नमस्कार दोस्तों, आशुतोष तिवारी। और इस बार आपके सामने किसी कथा और कथानक को लेकर के उपस्थित नहीं हुआ हूँ, बल्कि धर्म को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। पिछले कुछ वर्षों में और पिछले कुछ दशकों में हमारे साथ हमारे धर्म को लेकर के जो तरह तरह के कुठारघात हो रहे हैं, उसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने धर्म को जानें और उसको जानने के लिए सजग हो जाएं पूरी तरह से। अगर हम अपने धर्म को नहीं जान पाते हैं तो हमारे साथ इतनी सारी समस्याएं उपस्थित हो जाएंगी जिसकी इस वक्त हमने कल्पना भी नहीं की है। धर्म को ही न समझने की वजह से पीके जैसी फिल्में और ओ माय गॉड जैसी फिल्में और न जाने कितने प्रकार के कुठारघात होते रहते हैं। अगर हम ठीक से सावधान नहीं होते हैं तो इतना याद रखिएगा कि अनुष्का शर्मा बार बार पाताल लोक बना करके हमें ये याद दिलाती रहेगी कि तुम लोगों की यही औकात है, और हमें बार बार हमारी औकात याद दिलाई जा रही है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि हमें हमारा धर्म नहीं मालूम है, ना हम अब तक उसकी परिभाषाओं को सेट कर पाए हैं पूरी तरह से। ये वीडियो पूरी तरह से धर्म को रिलेटेड है और धर्म को डेडिकेटेड है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक मारिएगा। आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन अब आज से मिलती ही रहेगी। सबसे पहले दोस्तों, पाणिनि की जो धातु पाठ है उसमें जोहोत्यादि गण की एक धातु है जिसका नाम है दुधाई धारण पोषणयोः। इस धातु से उनादि में एक प्रत्यय करके धर्म शब्द की निष्पत्ति होती है, जिसका मतलब होता है धारयति इति पोषयति इति स्वनियमैः इति धर्मः। इसका मतलब होता है जो अपने नियमों से धारण और पोषण करता हो मनुष्य का, उसको धर्म कहते हैं। ये इसकी साधारण से साधारण और सरल से सरल परिभाषा है। यद्यपि धर्म ग्रंथों में जा करके इसकी परिभाषा को और मॉडिफाई करते हैं, इसकी परिभाषा को जा करके और डिफ्रेंशिएट करते हैं। फिलहाल छोटे स्तर पर और एकदम बेसिक स्तर पर इस बात को समझा जा सकता है कि धर्म का मुख्य तात्पर्य केवल धर्माचरण से है और किसी अन्य चीज़ से नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि फिल्मों में जैसे कि आपने देखा होगा, बचपन में एक छोटा सा बच्चा अपने पिता से पूछता है कि पापा मेरी माँ कहाँ है, वो कहाँ चली गई, तो उसका पिता उससे कहता है कि बेटा वो जो आकाश में तारे हैं ना, वो जो लोग मर जाते हैं वो ऊपर जाकर के तारे बन जाते हैं। यद्यपि ऐसी भ्रामक इन्फॉर्मेशन जब तक आप अपने बच्चों को सिखाते सुनाते और पढ़ाते रहेंगे तब तक बच्चे कंफ्यूज होते रहेंगे और सही क्या है गलत क्या है ना तो इसको समझ पाएंगे और ना इसको जान पाएंगे। मैंने एक छोटे से ग्रंथ में एक बार एक दो श्लोक पढ़े थे, बड़े काम के लगे वो मुझे श्लोक। मैं आप लोगों से उसको शेयर करता हूँ। श्लोक में कुछ ऐसा था कि मृतदेहम उत्सृज्य काष्ठ लोष्ट समम छितौ विमुखा बांधवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति तस्माद् धर्मम सहायर्थम नित्यम समचुनियात शनैः धर्मेण ही सहायेन तमस्तरति दुस्तरम। इसका मतलब ये है कि एक इंसान की मृतदेह को त्याग कर मिट्टी की तरह सारे रिश्तेदार, बंधु बांधव, माता पिता, घर वाले, घरवाली सब लोग छोड़ करके चले जाते हैं। एकमात्र धर्म है जो उसके पीछे पीछे जाता है, उसके पीछे पीछे जा कर के उसे सद्गति और असद्गति प्रदान करता है। इसलिए धर्म को थोड़ा थोड़ा प्रतिदिन उसका चयन करना चाहिए, उसको इकट्ठा करना चाहिए, क्योंकि धर्म की ही सहायता से इंसान अंधकार को पार करके प्रकाश की ओर जा सकता है। हम ओशोवादी नहीं हैं जो अंधकार को सत्य मानते हैं, हम प्रकाश को सत्य मानते हैं। हम सनातन धर्मी प्रकाश को सत्य मानते हैं। ना हम ओशो वाले हैं और ना उनके तथाकथित फॉलोअर्स जो सदगुरु इत्यादि हैं उनकी तरह हैं, क्योंकि इनके द्वारा जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रदान की जा रही है, दी जा रही है, वो केवल भ्रामक है और उसका जो अंत है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। इसलिए कृपा करके संभल जाइए और जितनी जल्दी हो सके धर्म से तज्जन वेदादि शास्त्र, स्मृति इत्यादि शास्त्र और जो उनके पुराण आदि हैं उनको समझने की कोशिश कीजिए और उनके द्वारा जो नियम आपको बताए जा रहे हैं उनको फॉलो करने की कोशिश कीजिए, वरना आने वाले समय में इतना भयानक काल उपस्थित होगा जिसकी कल्पना इस वक्त हम नहीं कर सकते हैं। अगर धर्माचरण करेंगे, धर्म के अनुसार चलेंगे तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। इस पृथ्वी को हम और ज़्यादा सुंदर बना सकते हैं और ज़्यादा समृद्धशाली बना सकते हैं। ऐसी बहुत बड़ी बड़ी महामारियाँ आज जिसकी वजह से पूरी मानवता दहल गई है, दहशत में आ गई है, इस तरह की महामारियों से लड़ने की हमारे पास एक वैश्विक शक्ति होगी और वो केवल धर्म से ही संभव है। धर्मेतर कितना भी साधन कर लिया जाए, अंततः उसकी कोई सद्गति नहीं मिल सकती हम लोगों को, ना ही योगा करने से, ना ही किसी प्रकार का यज्ञ यागादि करने से। यज्ञ यागादि से तात्पर्य उनके अनुष्ठानों से हैं। यज्ञ यागादि केवल वही कर सकते हैं जिसकी वेद को जिसकी अनुमति है। वेद जिन्हें अनुमति नहीं देता, यदि वो ज़बरदस्ती उस कार्य को करते हैं तो ना तो उसका कोई फल होता है, ऊपर से दुष्परिणाम ऊपर से आ जाते हैं। जाते जाते दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे और शेयर करना चाहता हूँ कि इस भारत की जो शिक्षा पद्धति है आज के वर्तमान युग में, उसका जो जनक है वो मैकॉले है। मैकॉले का ऐसा कहना था कि हम भारतीयों को एक ऐसी शिक्षा पद्धति प्रदान करेंगे जिससे इनका जो शरीर है
वो तो हिंदुस्तानी रहेगा, पर इनकी जो आत्मा और अंतःकरण होगा वो पूरी तरह से विदेशी होगा। हम इन्हें ऐसी गुलामी देंगे जो कभी छूट नहीं सकती। और सच में देखा जाए तो अंग्रेज़ बहुत हद तक इस मामले में सफल भी हुए हैं। उन्होंने हमें कहीं ना कहीं मानसिक रूप से गुलाम बनाया है। और ये जो गुलामी है बहुत हद तक साइकोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकली इसे समझने की ज़रूरत है। अभी देखिए NCERT जिसको हम इतना बड़ा प्रमाण मानते थे, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से लेकर के UPSC तक NCERT को हमने भगवान माना हुआ था। NCERT की किताबों को इतना ज़्यादा तवज्जो दे रहे थे। आज उसी NCERT पर एक प्रोफेसर ने 110 पिटीशन फाइल की हुई हैं, जिससे कहीं ना कहीं ये सिद्ध हो रहा है कि हमारे जो इतिहास है और तथाकथित जो इतिहासकार हैं उन्होंने हमें बहुत बरगलाया हुआ है। उन्होंने हमारे साथ बहुत तरह की छेड़खानियाँ की हुई हैं। अगले वीडियो में मित्रों मैं आपके सामने कुछ साइकोलॉजी और फिलॉसफी से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें लेकर के आऊँगा जो आपको हिला करके रख देंगी। तब तक के लिए मैं आपसे एक बार विनती करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ढेर सारे लोगों तक पहुंचाइए। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तमाम तथाकथित लोग आप तक पहुंचा नहीं रहे हैं। मैं इस राह पर निकला हूं आप तक जानकारी पहुंचाने के लिए, इसलिए कृपया मेरा सपोर्ट करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अगली वीडियो का इंतज़ार करिए। बहुत जल्दी उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।